नमस्कार, सुप्रभात साथियों। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और मैं हूं अपने जो प्रधान कार्यालय है रामनगर, तो वहां पर हमारे जो संघ साथी हैं तो उसकी एक बैठक है। और बैठक तो हमारी नित्य नई होती रहती है, फिर भी एक और अपने बीच साथियों के बीच मंत्रणा और एकता को बनाए रखने के लिए, और जो मैं समझता हूँ कि हम अगर साथ रहते हैं तो कई काम हमारे हल हो जाते हैं। और जो नौकरियों में और जो हम जॉब करते हैं उनमें साथ होना, और साथ होने से पता ही नहीं चलता कि कई कठिन परिस्थितियों से भी हम गुजर जाते हैं और हमें बोझिल नहीं लगता है। तो देखता हूँ और अग्रिम जो कार्यवाहियाँ होंगी आपके साथ बना रहूँगा। तो साथियों, कुछ मीटिंग अपना साथियों के साथ मैं प्रतिभाग कर अब अपने कार्यक्षेत्र में, और कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा अपनी गश्त वगैरह देखनी है, तो दिखाता हूँ आपको गश्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो ये हमारा वन क्षेत्र है, तो ये रोड साइड है, और रोड साइड जहाँ आपराधिक गतिविधियाँ जो है रहती हैं, क्योंकि आजकल जैसे जैसे समय आधुनिक हो रहा है तो जो अपराध में नई नई तकनीक आ गई हैं, तो आजकल क्या करते हैं, जैसे ये सामने के पेड़ हैं, टीक का पेड़ है, ये सागौन वगैरह है, तो उन पे क्या है अपने आधुनिक जो आ रहे हैं, और गाड़ी रोकी और सट से उन्होंने काटा और रख के चल दिए। और ऐसे ही वन्यजीव का है, और वन्यजीव भी अगर मिलता है तो शिकार कर लेते हैं उसका। तो इसकी सुरक्षा के लिए रोड के किनारे ये हाईवे है रामनगर हल्द्वानी, तो इसमें हाईवे पर जो इसको रोका है, तो इसमें रखा है हमने झोपड़ी बनाई है अस्थाई। तो यहाँ पर रात को आग जला करके हमारे साथी और हम लोग रहते हैं, और इसमें यहाँ पर लकड़ी की व्यवस्था भी की गई है। तो एक सुरक्षा का तरीका है। और रात दिन लगभग आदमी मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम हेतु भी, क्योंकि यहाँ जंगल का क्षेत्र है, गाड़ियाँ चलती हैं, कोई टकरा गया तो उसकी देखभाली भी करते हैं। तो यह अपराध को रोकने का एक प्रयास है। और हमें ये नीलगाय का एक नर और मादा मिला है, तो पानी भी है यहाँ पर और उपलब्ध है। तो जो हमारा प्रे है इसका, टाइगर और लेपर्ड का, तो ये काफ़ी है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो है, जो नर है वो जो थोड़ा हष्ट पुष्ट है, और मादा जो है अलग कलर की भी है और डल भी है और छोटी भी है। तो नेचर में जो है नर जो है खूबसूरत होता है और हष्ट पुष्ट भी होता है, और थोड़ा सा जो मादा होती है वो डल कलर की भी होगी और छोटी भी होगी। हमको मुझे देख रहा है और बहुत सतर्क रहते हैं, थोड़ी सी भी गति भी होने पर छलांग लगा देते हैं। और जो इसका नर है नीलगाय का, तो ये बहुत ताकतवर होता है। छोटे छोटे इसके एंटलर होते हैं, सींग होते हैं। तो मेरा अब मैं आया हूँ अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, देखिए नाले में, और ये सब वही बरसाती नाले हैं। और इसकी काई की मात्रा देखिए आप, पूरी एक लुगदी टाइप की लगी है पूरी। बहुत बड़ा नाला है, ये नदी बन गया। और शाम का वक्त है और बजा है 4:30। ये नदी का पूरा, नाले का नदी का बीच का क्षेत्र है देखिए। और इसमें एक खैर का खूंटा है, और उस खूंटे ने तो जो हार मान ली, लेकिन ज़िंदगी ने देखो, दूसरे ने ज़िंदगी हार नहीं मानी है। और एक बरगद का उसमें एक कल्ला आ गया है। तो ये है ज़िंदगी का, कि लास्ट तक भी हार नहीं माननी है और ज़िंदगी को जीना है। तो यही हमें ये लग रहा है कल्ला बता रहा है।
ये बह रहा है कलकल नदी का पानी और पत्थरों की बनावट इस तरह की। पूरा क्षेत्र है बड़ा शांत है। और काले कौवे की आवाज़ आपको आ रही होगी। और शाम को जैसे जैसे दिन ढल रहा है, सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है, तो अलग ही एक समा बन रहा है। तो आबादी से नज़दीक भी है, तो पब्लिक का दबाव भी है, तो ग्रामीण हैं लेकिन कोई ऐसा नुकसान नहीं करते हैं। और क्योंकि जलौनी लकड़ी और घास तो उनके राइट्स भी हैं, तो लोग उसी को ध्यान में रखते हुए सहयोगात्मक रवैया करते हैं। क्योंकि जब गर्मी आती है तो न आग के लिए भी उन्हीं का सहयोग रहता है। और एक मेरा भी मानना है कि इनके ले जाने से जलौनी लकड़ी और घास पत्ती चारा पत्ती वगैरह ले जाने से कोई जंगल का विध्वंस नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा ही रहता है, सफाई भी होती है और हमें भी जो है नज़दीक से भी पता चलता है। कई जगह हम नहीं जा पाते हैं तो ग्रामीण ही सहायता करते हैं। परंतु आजकल जो मानव वन्यजीव संघर्ष का जो समय आया है और दौर चल रहा है लगातार, तो उससे यह है कि ये थोड़ा सा हिफाजत, क्योंकि जंगलों में पहले से ज़्यादा मूवमेंट बहुत कम हो गई है ग्रामीणों की भी, तो जंगल घने होने लग गए हैं और आग से लगातार हम बचा रहे हैं उनको। ये कटाव है, देखिए कटाव भी लगातार हो रहा है। तो यही अपील है वन विभाग की ओर से कि जब भी जाएं समूह में जाएं, अपने को सुरक्षित रखें। यह है हरियल पक्षी जो देख रहे होंगे 2-3, तो परंतु यह है कि मोबाइल की स्क्रीन में सभी हरा ही नज़र आ रहे हैं। ये अगर थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे तो बहुत सुंदर है। हरियल यूँ है कि पूरा हरा है, वो कबूतर टाइप हुए। ये आप अगर थोड़ा सा पंख फड़ा रहे हो, उनके बीज खा रहे हैं वो किसी उसके, ये धौड़ी एक बीज पड़ा है उसका। अब इनके लिए बड़े जो कैमरे हैं, और इसमें बसंता भी है, बारबेट जिसे बोलते हैं, वो भी पीछे है उसके पक्षी। पानी वाला क्षेत्र है और नदी का जो क्षेत्र है, और ये हमारा जो मालधन जो बेल है, पूरी झील देख रहे होंगे आप, तो इसको बहुत ज़्यादा चाव से खाता है हाथी। तो पूरा अभी ढका हुआ चादर जैसी दिख रहे हैं, तो ये है मालधन का जो बेल है। और हाथी को क्या है कि रात के लिए सुरक्षा के लिए खुला जो क्षेत्र चाहिए, क्योंकि टाइगर वगैरह लेपर्ड के द्वारा उसके बच्चों को निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे खाने का भी स्थिति भी ढूंढ लेता है, क्योंकि 24 में से 16 या 18 घंटे तो खाना ही है। हाथी नाम है उसका। आवाज़ भी सुन लूँगे आप पक्षियों की। टाइगर की जो पॉसिबिलिटी है वो टाइगर को देख रहा है या लेपर्ड को देख रहा है, तो ये कॉल कर रहा है, तो सबको अलर्ट कर रहा है।